तालाक शब्द किसी औरत जात के लिए फांसी के फंदे से कम नहीं है। एक बार रूह तक कांप जाती है। एक कहावत है, जब किसी औरत को तालाक होता है तो सातों आसमान कांप जाते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने शादी ब्याह तलाक को एक मजाक बना लिया है। हमारे यहाँ तलाक एक आम बात है। पहले लोग घर को जोड़ते थे, अब लोग छोटी छोटी बात पर तलाक तक पहुंच जाते हैं। मेरा नाम शबनम है। मेरी उम्र 35 साल है। मैंने जिस जगह जन्म लिया वहां शादी के रिश्ते को बहुत इज्जत दी जाती थी। हम एक पिछड़े गरीब इलाके में रहते थे, जहां हर एक रिश्ते की कदर थी और शादी के रिश्ते की सबसे ज्यादा अहमियत थी। यहाँ बस एक ही कमी थी, जो इंसान बड़े बड़े ख्वाब देखता था उसे लोग पागल समझते थे। मेरी माँ घर घर जाकर काम करती और मेरे पापा को बड़े लोगों का किचन का सामान लाने के लिए रखा गया था। मुझे बचपन से पुलिस में जाने का शौक था, लेकिन मेरी माँ पापा की तनख्वाह ने मुझे कभी आगे सोचने की हिम्मत नहीं दी। मम्मी पापा को इतनी मेहनत करते देख मैंने अपने सपनों को दिल में ही छुपा लिया था। इस सोच को लेकर मैं एक साधारण सी लड़की इतने बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं रखती। मम्मी पापा ने मुझे कभी पढ़ाई से नहीं रोका था, लेकिन उनकी हालत देखकर मुझे खुद ये ख्याल आता था। मैं अक्सर अकेली बैठकर ये सोचा करती, काश मैं भी इस देश के लिए कुछ करती। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करवाई। तब तक मेरी माँ बाहर काम भी करती थी और घर का भी। लेकिन एक दिन हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिस दिन मेरी माँ का शरीर पूरा जल गया। मेरी माँ एक घर में काम कर रही थी, जहाँ गैस का पाइप खुला हुआ था। माँ ने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, तभी पूरे किचन में आग लग गई, जिसमें मेरी माँ भी जल गई। मेरी माँ के जले हुए शरीर ने मेरे सपनों पर पूरी तरह ताला लगा दिया था। अब तो मैं इतने बड़े सपने देखने का कोई हक नहीं रखती थी। मेरी माँ की जान तो बच गई, लेकिन वह चल फिर नहीं सकती थी। उनको सहारे की जरूरत थी। मैं चाहती थी कि मेरी माँ अपनी मालकिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए, लेकिन पापा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको अमीरों के साथ नहीं उलझना। उन्होंने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अमीरों का मुकाबला कर सके। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं यह सोचकर चुप हो गई कि पहले ही माँ का इलाज इतना खर्चा हो गया है, ऊपर से वकील की फीस कैसे दी जाएगी। इसलिए मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। अपने हालातों को देखकर अक्सर खूब रोना आता था, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बातें करने में और उन्हें बातों को हकीकत करने में बहुत फर्क होता है। मेरी माँ ने काम करना छोड़ दिया था। सारा बोझ मेरे पापा पर आ गया। घर के खर्चों के बाद माँ की दवाइयों का खर्च भी अलग से होने लगा, जिसमें रोज के काफ़ी पैसे लगते थे। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि माँ की दवाइयाँ आ जाए। पापा बहुत तकलीफ में रहते थे। बहुत काम करने के बाद भी पापा से घर का खर्चा पूरा नहीं निकलता था। मुझे घर के सारे हालात अच्छी तरह मालूम थे। अब मैं घर पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। मैं पापा का सहारा बनना चाहती थी, और तभी मैंने माँ से आज्ञा ली और काम के लिए घर से बाहर कदम रख लिया। मम्मी पापा को इस बात से बहुत दुख हुआ था कि अब मुझे लोगों का काम करना पड़ेगा। माँ बाप के लिए बेटियां बहुत कीमती होती है। बेटियों का घर से बाहर निकलना भी उनको बहुत तकलीफ देता है, और वह हमेशा अपनी बेटियों को अपने अंदर छुपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन वक्त और हालात कैसे कैसे बेटियों को आजमाते हैं, यह अगर माँ बाप पहले से ही जान लें तो बुरा वक्त आने पर बेटियों की ढाल बनकर उनके हर बुरे वक्त को दूर कर देते हैं। मैंने माँ को नाश्ता करवाया और काम के लिए सिलसिले में जहाँ मेरी माँ पहले काम करती थी वहाँ गई। तो वहाँ जाकर मुझे फिर से उदासी होना पड़ा, क्योंकि वहाँ माँ की जगह दूसरी काम वाली रख चुके थे। मैं घर से उदास होकर निकलने ही वाली थी कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तभी मेरी माँ की मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहा कि वो एक आदमी है जिसको वो जानती है, उसके घर तुमको आसानी से काम मिल सकता है। मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरी खुशी मेरे चेहरे से झलक रही थी। मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, जो भी काम करो अपने दायरे में रहकर करो। मैंने भी ठान लिया था, मैं अपने दायरे में रहकर ही काम करूंगी, जैसे मेरी माँ और बाप करते थे, जिन्होंने अपने आप तक की परवाह नहीं की, और इतने बड़े हादसे के बाद भी वह चुप थे। मैं अपनी माँ की मालकिन के साथ एक बहुत बड़े घर में चली गई।
लेकिन अफसोस घर का मालिक उस समय घर पर नहीं था और उस घर की मालकिन अपने घर से ऐसे अनजान थी जैसे उसका घर मैं पहला दिन हूँ। मुझे हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि अक्सर आदमी घर की जिम्मेदारियां अपनी पत्नियों के हाथों में नहीं देते हैं, वो खुद संभालते हैं। और फिर इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मालिक ने खुद उठाई होगी। किसी को देने की गलती तो वह कभी नहीं करेगा। एक बात तो साफ थी, मालिक को घर में सफाई पसंद थी, क्योंकि यह बात घर में रखा एक एक सामान चीख चीख कर बता रहा था। माँ की मालकिन ने बोला, मैं कल दोबारा आऊं तो मुझे कल फिर यहाँ लेकर आएगी। मैं वापस घर आई तो मेरी जान ही निकल गई जब मैंने मेरी माँ को देखा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।